दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अकाउंट्स क्लास 12 का डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग समझेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेथ ऑफ पार्टनर तक देख लिया था, नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। आप अकाउंट्स का पूरा जो एक्सप्लेनेशन थ्योरी था वो आप देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का थ्योरी, साथ ही साथ देखेंगे इंपॉर्टेंट जो भी डिफरेंसेस होगा, जैसे डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डी सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म का डिफरेंस, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं। साथ साथ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डी सॉल्यूशन ऑफ फर्म दोनों में अंतर है। बहुत से बच्चे को अंतर नहीं समझ में आता है कि डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डी सॉल्यूशन ऑफ फर्म, इस दोनों में अंतर है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है समझते हैं। कहता है कि एनी चेंज इन द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनर्स के रिलेशन में बदलाव होना। क्या होना? पार्टनर्स के रिलेशन में बदलाव होना। जब केवल रिलेशन बदलता, मतलब या तो एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है या फिर डेथ होता है, तब जो चेंजेज होता है ना, अगर रिलेशनशिप में चेंजेज हो रहा है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं सर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ क्या हो रहा है सर? पार्टनरशिप हो रहा है। मतलब कि फर्म डिजॉल्व नहीं हो रहा है, फर्म का विघटन नहीं हो रहा है, फर्म बंद नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है सर? केवल रिलेशनशिप में चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज हो रहा है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं सर? नथिंग बट कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसको कहते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में चेंज होता है 10 वेन एवर ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, ओल्ड पार्टनर रिटायर या फिर डेथ। मैंने बताया ना कि डेथ होगा या फिर रिटायरमेंट होगा या फिर एडमिशन होगा, उस वक्त क्या होता है सर? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरी मीन दैट द पार्टनरशिप शुड स्टॉप डूइंग बिजनेस, क्लोज इट्स डोर एंड लिक्विडेट द फर्म विल कैरी ऑन नॉर्मल डे टू डे ट्रांजेक्शन। मतलब यहाँ पर फर्म बंद नहीं होता है, केवल व केवल रिलेशनशिप में चेंजेज होता है, बदलाव होता है। रिटायरमेंट डेथ जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर? हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केवल चेंज होता है, फर्म चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब फर्म खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, केवल पार्टनर्स के रिलेशन में बदलाव होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपका। अगला है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सर मीनिंग क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? समझिए बात को। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब कि फर्म का ही विघटन हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब फर्म का ही विघटन हो गया, फर्म समाप्त हो गया। अब आगे का जो भी काम क्रिया है, आगे का जो बिजनेस है, वो सारा बंद हो गया, फर्म बंद हो गया। जो भी लायबिलिटी है वो सबको चुका दिया जाएगा, जो भी एसेट उसे बेच बाच के पैसा बांट लिया जाएगा पार्टनर के बीच में। ये होता है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आइए पढ़ते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। टर्मिनेट हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, समाप्त हो गया। वेयर ऑल द पार्टनर सेवर देयर रिलेशन विद द फर्म, सेवर देयर रिलेशन टूट गया। इट सिंपली मीन कि जो एंड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड ऑल द पार्टनर्स रिलेशन, पार्टनर्स के रिलेशन में साथ साथ पार्टनर का जो फर्म है वो एंड हो गया, समाप्त हो गया। इतना बात क्लियर है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द एसेट ऑफ द फर्म आर सोल्ड एंड लायबिलिटी आर पेड ऑफ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलो या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलो, बात बराबर है सर। क्या बोला सर? क्या बोले कि मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलो या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलो। अगर केवल व केवल पार्टनरशिप दिया रहेगा तो सर समाप्त नहीं होगा, अगर पार्टनरशिप के बगल में फर्म दिया हुआ ना तो समाप्त होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अगर ऐसे होगा ना तो बिल्कुल ये भी क्या है सर, इसमें भी समाप्त हुआ जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, अगर केवल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिखा हुआ होगा तो फर्म समाप्त नहीं होगा, केवल रिलेशन में चेंजेस होगा। अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लिखा हुआ होगा तो क्या समझेंगे सर? हम ये समझ जाएंगे कि फर्म फिनिश हो चुका है, फर्म टर्मिनेट कर गया है, समाप्त हो गया है, बंद हो गया है बिजनेस। आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करके दिया है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है। पहला टर्मिनेशन ऑफ द फर्म, एक बार मेरे साथ बोलिएगा सर, टर्मिनेशन ऑफ द फर्म। दूसरा
द डिस्पोजल ऑफ पार्टनरशिप एसेट एंड लायबिलिटी क्या होता है, बिक जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो एसेट है, जो फर्नीचर है, मशीन है, वो सबको क्या करते हैं हम लोग, बेच देते हैं, और जो पैसा आता है उसे आपस में बांट लेते हैं, पार्टनर्स। तीसरा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश बिटवीन द पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में कैश। आई होप क्लियर हुआ होगा। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलो या फिर पार्टनरशिप फर्म बोलो। अगला, अब दोस्तों डिफरेंस करते हैं, और ये मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आखिर इस दोनों में अंतर क्या है और क्या रिश्ता है। क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि बेसिक डिफरेंस बताइए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, तो आपको 3 रॉ लाइन खींचना होगा। आपको 3 लाइन खींचना होगा, एक तरफ से 1 लाइन और इधर 2 लाइन, 3 तरफ से आपको लिखना होगा। पहला में आपको बेसिक लिखना है, दूसरा और तीसरा में जिस चीज़ का डिफरेंस पूछ रहा है वो लिखना होगा। बेसिक जरूर लिखिए, बेसिस, इससे आपको नंबर अधिक से अधिक मिलता है, नंबर कटता नहीं है। बेसिस जरूर लिखना है, बेसिस पर ही नंबर आपको मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि पहला क्या है, मीनिंग के बारे में बोल रहे हैं, तो मीनिंग में डिफरेंस है। मीनिंग के बेसिस पर क्या है डिफरेंस की, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है सर, केवल रिलेशनशिप में बदलाव होता है। वहीं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है सर, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशन अमंग द पार्टनर। वहीं पर कंटिन्यूस ऑफ बिजनेस में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या कंटिन्यू रहता है बिजनेस, जी सर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, कंटिन्यू रहता है, इट कंटिन्यू, टर्मिनेट नहीं होता है। वहीं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कंटिन्यू नहीं होता है, वो इंड हो जाता है। वो क्या होता है सर, इंड हो जाता है। अब बात करते हैं क्लोजर ऑफ बुक की। क्लोजर ऑफ बुक मतलब बुक क्लोज हो जाता है, नहीं सर, नॉट टर्मिनेटेड। यहाँ पर क्या होता है, बुक ऑफ अकाउंट नीड नॉट बी क्लोज, बुक ऑफ अकाउंट क्या होता है, क्लोज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा जो बुक अकाउंट होता है वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, क्योंकि अब फर्म बंद हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अगला है कोर्ट इंटरवेंशन। इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन क्या होता है, नहीं होता है, डज नॉट इंटरवेंस। यहाँ पर कोर्ट का इंटरवेंस होता है अगर फर्म क्या होती है, अगर फर्म कोर्ट के द्वारा बंद होती है तो कोर्ट का इंटरवेंशन लगेगा। अदरवाइज कंपलसरी है तो वही ठीक रहेगा, कंपलसरी है तो वो खुद बंद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट और लायबिलिटी का सेटलमेंट नहीं होता है, वो तो फर्म चलता रहेगा ना। फर्म अगर चलता रहेगा तो क्यों सेटलमेंट होगा। यहाँ पर न्यू बैलेंस बन जाता है, न्यू बैलेंस शीट बन जाता है। फर्म कभी भी एसेट लायबिलिटी का कोई भी सेटलमेंट नहीं होता है, बेचा नहीं जाता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है कि ऑल द एसेट को रियलाइज किया जाता है, मतलब बेच दिया जाता है, और लायबिलिटी को पेड कर दिया जाता है। क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, उन सबको जाकर पैसा दे दिया जाता है। क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला है इफेक्ट। क्या इफेक्ट होता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, नॉट एनी इफेक्ट होता है। इसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता है, ठीक है। पार्टनरशिप जो केवल रिलेशन बदलता है, केवल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है। एडमिशन रिटायरमेंट के समय में एक पार्टनर आता है जाता है तो वो इफेक्ट होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर फर्म बंद हो जाता है तो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इतना सिंपल सा है। अगला यहाँ पर आखिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में इफेक्ट पड़ता है ऑल्सो मीन दैट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है इसका मतलब क्या हुआ, जब फर्म का विघटन हो गया इसका मतलब पार्टनरशिप का भी विघटन हो गया। फर्म का रिलेशन टूटा मतलब फर्म बंद हुआ तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली टूट गया। अगर क्या होगा सर, पार्टनरशिप केवल टूटेगा तो फर्म नहीं टूटेगा। इतना क्लियर है क्या सर। अगला है नेचर के बारे में बात करते हैं। नेचर क्या है, तो यहाँ पर नेचर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे जो नेचर है वो क्या है, वॉलेंट्री, मतलब स्वैच्छिक रूप से है। वहाँ पर नेचर जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का स्वैच्छिक रूप से, ठीक है। उसमें एडमिशन होता है स्वैच्छिक से, रिटायरमेंट भी स्वैच्छिक से, डेथ, तो ये सब कुछ कारण जो होते हैं वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेचर है उसका वॉलेंट्री। अब डेथ जो है वो डेथ कंपल्सरी तो नहीं है, वो तो एक नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से अपने आप हो जाता है, तो उसमें क्या है एकदम वॉलेंट्री है, ठीक है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में दोनों चीज़ें वॉलेंट्री भी है और क्या है कंपलसरी भी। सर वॉलेंट्री और कंपलसरी, वॉलेंट्री मतलब स्वैच्छिक रूप से और कंपलसरी मतलब अनिवार्य रूप से, अनिवार्य होना ही होना है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा ही होगा, चाहे निश्चित है। क्यों, कुछ कारण से, जैसे जो फर्म होती है वो वाइंड अप हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं
पार्टनर छोड़ देने के लिए, है ना, क्योंकि वो जो पार्टनर का डेथ हुआ है वो पार्टनर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसी से सारा चलता था, जिस कारण से फर्म डिजोल्व हो जाता है। तो कुछ कुछ कारण है कंपलसरी हो जाता है, कभी कभी अनलॉफुल हो जाता है, तो भी कंपलसरी डिजोल्व हो जाता है फर्म। ठीक है, तो ये जितने भी है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज ये आपको जो दिख रहा है PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर, ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर्कमस्टांस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की। तो क्या क्या सर्कमस्टांस है तो हम आपको बता दिए थे कि इसमें क्या होता है कि रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय, रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, डेथ ऑफ एनी पार्टनर, या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर इनकैपेबिलिटी हो गया, या फिर एडमिशन हो गया, या फिर कोई एक्सपायर कर गया, फर्म का जो पीरियड है वो एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट है टाइप्स और मोड ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम आप बताइए, अब आते हैं कि सर जो फर्म होता है उसका जो डिसॉल्यूशन होता है वो उसका अलग अलग मोड होता है, कुछ कुछ वॉलेंटरी रूप से होता है और कुछ कुछ कंपलसरी रूप से होता है। पहला तो यहाँ पर वॉलेंटरी रूप से कहता है कि बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, हर लोग एग्रीमेंट बना लेते हैं, समझौता कर लेते हैं कि अब फर्म को नहीं चलाना आगे, अब फर्म को बंद कर लेना है, तो ये बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा यहाँ पर होता है। कहता है कि फर्म में भी डिजॉल्व एट एनी टाइम व्हेन ऑल जो पार्टनर एग्री हो जाते हैं। तो कभी कभी कंपलसरी डिसॉल्यूशन होता है। कंपलसरी डिसॉल्यूशन मतलब या तो सब के सब फर्म इनसॉल्वेंट हो जाते हैं, एक को छोड़कर जितने भी पार्टनर है वो सब दिवालिया हो जाते हैं, या फिर फर्म क्या हो जाता है वो अनलॉफुल हो जाता है, इलीगल वर्क करने लगता है, तो कोर्ट के द्वारा उसे बंद करा दिया जाता है। अगला है डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। नोटिस के द्वारा भी कभी कभी डिसॉल्यूशन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इन केस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है पार्टनर को बाय गिविंग नोटिस देकर इन राइटिंग टू अदर पार्टनर फॉर इज इंटेंशन टू डिसॉल्व। मतलब बोलता है कि कोई भी अगर पार्टनर होता है वो चाहेगा तो नोटिस को भेजकर अपने फर्म के को नोटिस भेजकर वो फर्म को क्या करा सकता है सर, डिसॉल्व करा सकता है, बंद करा सकता है, समाप्त करा सकता है। अगला बात करते हैं यहाँ पर कि ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जिस कारण से सर कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जिस कारण से जो पार्टनर का जो फर्म होता है, पार्टनरशिप जो फर्म होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। जैसे देखिए डेथ ऑफ पार्टनर। अब बोलेंगे सर डेथ ऑफ पार्टनर तो केवल रिलेशन में चेंज हो रहा है, मीन्स ये तो पार्टनरशिप केवल डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है, यहाँ पर डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म तो नहीं हो रहा है। देखो डेथ ऑफ एनी पार्टनर, मान लीजिए कि कोई फर्म में 2 पार्टनर है, अब एक का मृत्यु हो गया, तो सर क्या एक व्यक्ति से पार्टनरशिप चल सकता है क्या? नहीं सर, पार्टनरशिप में 2 व्यक्ति कम से कम चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो फर्म होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। या फिर मान के चलिए 3 भी है, 4 भी है, वो जो व्यक्ति डेथ हुआ है उसी से पूरा का पूरा फर्म चलता था, तो वो व्यक्ति ही मेन व्यक्ति था। अगर वो व्यक्ति ही मर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, डेथ ऑफ पार्टनर से डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑन ए पार्टनर इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है तो भी क्या हो जाता है सर, तो भी जो फर्म होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ये सब देखिए, ये जितनी बातें हैं, इंसॉल्वेंट हो जाना, सारा का सारा जब फर्म का जो भी पार्टनर होते हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, एक साथ दिवालिया हो जाते हैं, या फिर कोई एक को छोड़कर सारा का सारा दिवालिया हो जाते हैं, तो भी फर्म क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब कहता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ सम ड्यूरेशन, फर्म का जो पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो एक्सपायर कर जाता है। जो पार्टनरशिप जो मिलकर बनाए थे पार्टनरों ने, वो लोग इस तरीके से बनाए थे कि वो उन्हें 5 साल ही काम करना है, 10 साल ही काम करना है, वो पीरियड आपका ख़त्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, अपने यहाँ एक्सपायरी डेट आ गया और ड्यूरेशन ख़त्म हो जाने के कारण पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, जो भी उनका काम था, जो भी उनको बिजनेस करना था, वो सब कुछ पूर्ति हो गया है, सारा चीज़, जो भी उनका एक मेन मोटिव था बिजनेस करना, जो भी उनका मेन मोटिव था पार्टनरशिप करना, वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब वो लोग क्या कर देंगे सर, डिसॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है कोर्ट बाय कोर्ट। डिसॉल्यूशन क्या होता है, कभी कभी कोर्ट के द्वारा हो जाता है। कोर्ट के द्वारा क्या होता है कि जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो भी क्या हो जाता है, फर्म जो पार्टनर होते हैं वो जो फर्म होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। या फिर कभी कभी व्हेन ए पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल हो जाता है, पार्टनर के पास क्षमता नहीं होती है कि वो कोई भी परफॉर्म कर सके, कोई भी उसके पास जो भी राइट वगैरह होती है या फिर एग्रीमेंट करने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो कोर्ट के द्वारा
पार्टनरशिप फर्म को डिजोल्व करा दिया जाता है। नेक्स्ट है व्हेन पार्टनर इज फॉर्मली गिल्टी, दोषी हो जाता है कोई चीज़ में मिसकंडक्ट के कारण तो उसे कोर्ट के द्वारा डिजोल्व करा दिया जाता है। वाइल फुल परसिस्टेंट और ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय पार्टनर, किसी भी पार्टनर के द्वारा किसी भी एग्रीमेंट को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें भी क्या करा दिया जाता है, कोर्ट के द्वारा डिजोल्व करा दिया जाता है फर्म को। ट्रांसफर और सेल ऑफ इंटरेस्ट बाय पार्टनर के द्वारा किया जाता है। बिजनेस रनिंग और लॉसेस कंटिन्यूसली लगातार हो रहा है, बिजनेस लॉस हो रहा है तो कोर्ट के द्वारा डिजोल्व करा दिया जाता है। द कोर्ट बीइंग सेटिस्फाई ऑन द इक्विटेबल एंड जस्टिफाइड ग्राउंड दैट द फर्म सेलिब्रेट, कोर्ट को लगता है ऐसा लगता है कोर्ट को कि ये फर्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा कि फर्म डिजोल्व हो जाए, जिस कारण से हर एक पार्टनर को जो बेनिफिट होगा, पार्टनर के बेनिफिट में, लोगों के बेनिफिट में पार्टनरशिप फर्म को डिजोल्व करा दिया जाता है। तो कोर्ट के द्वारा ये सारा चीज़ क्या जाता है, इस वजह से कोर्ट को डिजोल्व करा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि आखिर डिजोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो किस किस मोड से होता है, टाइप आपको जरूर पूछता है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चल दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे हम लोग देखते हैं डिफरेंस है रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट का नाम सुने हम लोग, जी बिल्कुल। जब हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब भी पार्टनर का एडमिशन होता था, रिटायरमेंट होता था, डेथ होता था, तो हम लोग अकाउंट्स में बनाते थे ना, अकाउंट्स ही पढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या बनाते थे, प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं अकाउंट्स में तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जिसमें कि जो एसेट होता है वो जब ज़्यादा या फिर कम होता है, घटता है या बढ़ता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूट करते हैं और वहाँ पर हम लोग जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है उसको हम लोग बांट लेते हैं आपस में, मीन्स पार्टनर बांट लेता है आपस में। ठीक है, वैसे ही जब एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ होता है तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और जब फर्म डिजॉल्व हो जाता है तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपका। क्या बोले सर कि जब एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट होता है तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और जब क्या होता है सर, फर्म ही डिजॉल्व हो जाता है तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें कि आप, आई होप आप बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 12 अकाउंट्स में अच्छे से समझाया है, आपका एक एक स्टडी मटेरियल का नोट्स आपको बताया है। ठीक है, तो जो रियलाइजेशन अकाउंट है हम लोग उसमें क्या बनाते हैं सर, उसमें हम लोग जितने भी एसेट होते हैं उसको एक जगह लिखते हैं, जितने भी लाइबिलिटी होते हैं उसको एक जगह लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एसेट को बेचते हैं और हम लोग क्या करते हैं, लाइबिलिटी को पेड ऑफ करते हैं, एंड फिर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है खरीदने, बेचने और पेड ऑफ करने के बाद उसे हम लोग क्या करते हैं, मतलब पार्टनर क्या करता है, आपस में बांट लेता है। तो ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम लोग अंतर तो सर समझा दिए, एक बार हम लोग इसमें किताब में जो दिया हुआ है अंतर, जो डिफरेंस दिया वो समझते हैं। 4 डिफरेंस है कुल, फटाफट से समझते जाइए, फटाफट से देखते जाइए। रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर कब कब करते हैं सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर कब कब करते हैं, हाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर हम लोग करते हैं एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय। वहीं रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग कब कब करते हैं, ओनली ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब फर्म समाप्त हो जाता है, जब फर्म का विघटन हो जाता है, तब हम लोग क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। अगला है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी में जो रिवैल्यूट हो रहा है, जो उसका जो अंक है, जो उसका अमाउंट है, उसमें बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको जब हम लोग क्या करते हैं सर, रिवैल्यूट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस निकाल कर आपस में, मीन्स पार्टनर आपस में बांट लेता है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सर रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ डिफरेंट एसेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। मैंने बताया ना कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या बनाते हैं कि जो जितने भी एसेट होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं, उससे हम लोग को पैसा हम लोग क्लेम कर लेते हैं, पैसा ले आते हैं। फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, डेप्टर हो गया, इन सब से हम लोग पैसा ले लेते हैं। और जो लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर, बैंक लोन, मोर्टगेज, ये सब क्या करते हैं हम लोग उसको पेड ऑफ कर देते हैं। और जो भी हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो बचता है उसको हम लोग आपस में, मीन्स पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट लेती है, इसलिए हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। हम लोग रिकॉर्डिंग क्या करते हैं इसमें, कहता है यहाँ पर दिस अकाउंट रिकॉर्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी में जो इंक्रीज हो रहा है, 4000 का एसेट है,
4,000 का फिक्स एसेट है वो 3,000 का हो गया। सर 1,000 लॉस हो रहा है तो 1,000 को हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। वैसे ही हम लोग को डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में एसेट और लायबिलिटी का बढ़ना और घटना ही लिखते हैं। आई होप आप लोगों ने बनाया होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। वहीं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सर क्या करते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं रियलाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड एक्चुअल पेमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं सर? क्या करते हैं सर? हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बात करते हैं कंटिन्यूएशन की। सर जब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना तो उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। इसका मतलब क्या समझे कि जब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो वो कंटिन्यू रहता है, वो जो उसका जो फर्म होता है वो कंटिन्यू रहता है। कहता है कि जो फर्म कंटिन्यू रहता है टू फंक्शन एज सच दिस अकाउंट में बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फर्म। लाइफ टाइम ऑफ फर्म में आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, फर्म में जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या फिर डेथ ऑफ पार्टनर कुछ नेचुरल कारण से। तो ये फर्म में चलता रहेगा। आपको हर समय रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता रहेगा। जब एडमिशन होगा, जब रिटायरमेंट होगा, जब डेथ होगा तो आपको हर समय क्या करना पड़ेगा सर? हर समय जब रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ होगा तो आपको हर समय रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब क्या है सर कि फर्म रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद फर्म क्या होता है? फिर भी कंटिन्यू रहता है। ध्यान से सुनते रहिएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद भी फर्म कंटिन्यू रहता है। वहीं रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद फर्म समाप्त हो जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद क्या होता है सर? फर्म समाप्त हो जाता है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर ओनली वंस। फर्म समाप्त हो जाएगा। आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं, आपका फर्म क्या हो गया सर? समाप्त हो गया, खत्म। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब हम लोग समझे सर कि रियलाइजेशन अकाउंट केवल व केवल एक बार ही बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार बनाए फर्म आपका समाप्त। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा आपका। बहुत ही डीपली बताया था आपको। ये चारों को चारों आप लोग लिख लीजिए। इसका ले सकते हो आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। यही सारा PDF आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अब क्वेश्चन आंसर की। जो भी हम लोग को पढ़ना था इम्पोर्टेंट टॉपिक, चाहे वो डिफरेंस हो, चाहे वो मोड टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो, सब कुछ देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्वेश्चन की बारी आई। क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद करते हैं इस सेशन का सम अप। देखिए दोस्तों, ये सब जो क्वेश्चन है आपका, ये सब क्वेश्चन हम लोग बताए हैं कि व्हाट इज मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या होता है सर। क्वेश्चन यहाँ पर आंसर दिया हुआ है सिंपल सा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ ए फर्म। सो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोथ द पार्टनर एंड द पार्टनरशिप फर्म आर डिसॉल्व। दोनों का दोनों क्या होता है? बोथ द पार्टनरशिप एंड द पार्टनरशिप फर्म आर डिसॉल्व। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? केवल पार्टनर के रिलेशन में बदलना। और कब होता है सर? एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सारा पढ़ाया हुआ है आपको, आराम से आप लिख सकते हो। सारा आप लिख सकते हो। अगला है स्टेट एनी टू सर्कमस्टांस अंडर विच पार्टनरशिप इज डीम्ड टू हैव डिसॉल्व। कब पार्टनरशिप डीम्ड होगा सर? पार्टनरशिप के बारे में बोल रहा है, पार्टनरशिप फर्म के नहीं बारे में नहीं बोल रहा है, पार्टनरशिप के बारे में बोल रहा है। मतलब केवल एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट के समय, या फिर कभी फर्म एक्सपायर कर जाता है या फिर इंसॉल्वेंट कर जाता है। सर तो पढ़ाया हुआ आपको, केवल आपको क्वेश्चन दिखा रहा है कि क्या क्या आता है। स्टेट एनी टू सर्कमस्टांस अंडर विच ए पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व। कब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है? कब होता है डिसॉल्व? इतना सारा पढ़ाए थे आपको, सब बताते जाए क्या? आपको एक बार क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? अरे बाय द कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय कंपलसरी होता है, डिसोल्यूशन बाय एक ऐसा कंडक्ट हो जाता है। अगला है स्टेट एनी टू ग्राउंड ऑन विच द कोर्ट कैन पास ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कोर्ट कब करता है? या तो फर्म का कोई भी पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है, या फिर इनकैपेबिलिटी का हो जाता है, या फिर कोई अनलॉफुल वर्क करता है। तो इतना आसान, इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा सर, कैसे काम चलेगा?
अगला है स्टेट एनी टू प्रॉब्लम विच अराइज द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फर्म। दो प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम कैसे नहीं सर, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जो जितने भी एसेट लायबिलिटी पेड ऑफ करना होगा, सेटलमेंट करना होता है अकाउंट का, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम कैसे नहीं भाई? बोल रहा है कौन सा सेक्शन में, ये सब नहीं पूछता है, ये सब नहीं पूछता है, जो पूछेगा वही बताएंगे। ये वाला पूछता है नेम द अकाउंट विच आर प्रिपेयर टू फर्म बुक इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या क्या अकाउंट बनाना पड़ता है? तो सबसे पहले सर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर पार्टनरशिप का लोन, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, काम खत्म, हमारा हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक पूछ रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट किसको कहते हैं सर, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट समझते हैं। ये वाला देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है बेटा। रियलाइजेशन अकाउंट ही ये नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको लिख लीजिए, ठीक है, अच्छा से करने दीजिए, रुकिए। रियलाइजेशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट ये क्या होता है सर? नॉमिनल अकाउंट। जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है सर? नॉमिनल अकाउंट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट। इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। इसको लिख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा हम मिला देते हैं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लीजिए। अगला है क्वेश्चन, गिव एनी 2 ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। 2 ऑब्जेक्ट बताना है। पहला तो सर एसेट को हम लोग को पेड ऑफ एसेट को हम लोग को रियलाइज करना है। दूसरा तो क्या है कि हम लोग को प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है कि सर आखिर जो फर्म डिजोल्व हो रहा है तो कुछ तो पैसा हम लोग को आना चाहिए ना। तो हम लोग एसेट और लायबिलिटी को पेड ऑफ करेंगे तो जो पैसा आएगा, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, बांटना तो पड़ेगा ना, इसीलिए हम लोग करते हैं। 2 पॉइंट लिख लीजिएगा इसको। अगला पूछ रहा है डिफरेंस, 4 डिफरेंस बताया सर आपको, 4 डिफरेंस लिख लीजिएगा। जर्नल एंट्री पूछता है सर कि कौन सा जर्नल एंट्री होगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस के समय? पेड बाय एक्स, एक्स ने पेड किया है तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस, तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय एक्स। इतना सिंपल है। ऐसे हम लोग अलग से लाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाएंगे सबको, ठीक है, इसलिए इसके लिए आपको चिंता नहीं करना, केवल हम लोग थ्योरी देख रहे हैं इसलिए। एक बार देख लीजिए ये सब क्वेश्चन। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 विच वाज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर एट 6,000। मतलब 10,000 का एसेट था, 6,000 में ले लिया, तो जनरल एंट्री क्या होगा? किसके पास है? ए के पास, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक नज़र से क्वेश्चन को देख लीजिए। ऐसे हम लोग अलग से जनरल एंट्री बनाना आपको रियलाइजेशन अकाउंट सिखाएंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। एक और जनरल एंट्री पूछ रहा है, इस सब देख लीजिए क्वेश्चन को, बस सिंपल सा। इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे, पूरा अच्छे से बनवाएंगे, समझाएंगे सब कुछ। और ये सब इंपॉर्टेंट उतना है, 2-4 क्वेश्चन है, आपको दिखा देंगे, एक बार आप एक नज़र से देख लीजिए। अगला है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आउट ऑफ प्रोसीड रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट हु विल पेड ऑफ फर्स्ट। तो सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी को हम लोग पेड करेंगे, उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी को पेड करना होगा, ठीक है। और ये सब जनरल एंट्री है, लास्ट हो गया, ख़त्म। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा। सेशन करते हैं एंड, मेरी तरफ से पूरा क्लियर हो गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग ने देखा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पूरा थ्योरी। इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है, थ्योरी में। और जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जनरल एंट्री है, वो सब हम लोग एक्स्ट्रा अलग से वीडियो लेंगे कि ये केवल थ्योरी एक्सप्लेनेशन था, ताकि आपको कम से कम 7-8 नंबर का पूछता है, इससे 2 मार्क्स का भी पूछता है, कभी कभी 5 नंबर का भी आता है इसमें थ्योरी, 5 नंबर का भी थ्योरी आता है, जो पता थे ना, मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो करीबन 7 से 8 नंबर का यह वेटेज लेता है, जिसका आंसर मैं थोड़ा सा समय लिया हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग शुरुआत करेंगे कंपनी, ठीक है, अगले सेशन से। थैंक यू।